हाय गुड डे फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग, बुरा समय आपसे दूर रहें। कभी कभी लाइफ में ना इतने बुरे लोग मिल जाते हैं, इतने बुरे लोग मिल जाते हैं ना कि मतलब हमारी सोच से भी परे होता है वो चीज़। ऐसे ही मुझे मिली है ससुराल, लालगंज पर्वत खेड़ा निवासी है सब। रविशंकर फादर हैं इनके सूर्यपाल, माँ है इनकी किस्म दुलारी। मेरी सास के टोटल 6 बच्चे, 2 बेटे 4 बेटियाँ, जिसमें से एक बेटी की डेथ हो गई है। अभी 3 बेटियाँ। रविशंकर को मिला के टोटल 5 लोग हैं। मेरी शादी के ये बाद मेरे पति ने अपनी 2 बहनों की शादी की। भाई भाई हैं तो शादी करेंगे, कोई बात नहीं। मेरे ससुर कुछ भी नहीं करते थे, मतलब कोई जॉब वगैरह नहीं थी, सिर्फ सिंघाड़ा लगाते थे, मछली मारते थे। तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि नहीं मेरे नंदू की रिस्पॉन्सिबिलिटी शादी के पहले मेरे हस्बैंड उठा रहे हैं या फिर शादी कर रहे हैं। 2 भाई होने के बावजूद सारी जिम्मेदारी रविशंकर की थी, क्योंकि रविशंकर फौज में करते थे तो उनकी पेमेंट थी। पापा उनके कुछ भी नहीं करते थे, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं। पर ये लगता था ना कि शायद मेरी नंदू की शादी हो जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। हस्बैंड जॉब करते ही हैं, अगर शादी भी कर दी है, 3 बहनें थी जब मेरी शादी के बाद रविशंकर की बहनों की 3 बहनों की शादी करनी थी। मुझे ये लगता था कि 3 बहनों की शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। मैं गलत थी। मेरी शादी के 1 साल बाद कंचन देवी की शादी हुई, मेरी नंद की, सेकंड नंबर की नंद है। मेरे ससुराल वालों ने मुझे मायके भेज दिया शादी से पहले, क्योंकि मैं रहती हूँ खाती हूँ तो भाई पैसे लगते हैं। कैसे करके मैं वापस आई, मतलब झगड़ा हुआ शादी में, कंचन देवी की शादी में, जिनकी शादी रघुनाथगंज में हुई है दिनेश के साथ। झगड़ा हुआ पर मैं वापस आ गई। मुझे लगा कि नहीं भाई, हमको नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना, मेरे को रहना है घर में। मैं आ गई। झगड़े तो बहुत हुए घर में, कलेश बहुत हुआ, पंचायत प्रधानी आई। उसके बाद लड़ाई झगड़े चलते रहे। मेरी सास मुझे वहाँ पे ससुराल में रह के ताकती रही कि बेटा बहू साथ न सोए, नहीं बच्चा हो जाएगा। उसके बीच मेरे को घर से भी निकाला गया है। मतलब शादी के पहले मैं 3 महीने, कंचन देवी की शादी के पहले मैं 3 महीने अपने पापा के यहाँ, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने मुझे निकाल दिया था। शादी के टाइम पे मैं आई, इनको ये था कि भाई छोड़ दो, वजह कोई नहीं थी, कोई नहीं थी। मतलब वजह ये थी कि बेटा फौज में जॉब करता है, बहू रहेगी तो खर्चे लगेंगे बहू के भी। जब यही सोचा था तो रणवा रखते उनको, शादी काहे कर दी। शादी नहीं करनी चाहिए थी रविशंकर को, ज़िंदगी भर अकेले रहते, सिर्फ नाम करने के लिए शादी करके किसी लड़की की ज़िंदगी नहीं बर्बाद करनी चाहिए थी। कंचन देवी की शादी जैसे तैसे हो गई, सारा दहेज का सामान रविशंकर ने दिया, सब कुछ किया। मतलब एक बाप के होते हुए भी रविशंकर ने बाप की तरीके पूरा फर्ज निभाया। कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, मेरे हक मारे गए। ये हुआ कि नहीं भाई समझो, सास की बेटियां हैं तो उनकी शादी करनी पड़ेगी, नहीं समाज क्या बोलेगा। मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं। कुछ सालों बाद दूसरी बेटी की शादी हुई। जो लड़ाई झगड़ा मार पीट गाली गलौज मेरे साथ हुई, भगवान ही मानी। मेरे को मतलब विधिवत टॉर्चर किया गया, तुम मायके जाओ, तुम मायके जाओ। मैं नहीं गई, मैंने कहा नहीं जाऊंगी। वो कहते नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो माँ बाप ये कहते हैं बेटी थोड़ा सा जो है सब्र रखो, सब कुछ आगे जाके ठीक हो जाएगा। मेरे फादर भी यही बोल रहे थे, बेटिया
कोई बात नहीं, रविशंकर ऐसे कर रहे हैं क्योंकि बहनों की शादी करनी है, उसके पास जिम्मेदारी है। सरकारी नौकरी में भी तुमको खिला नहीं पा रहा, कोई बात नहीं, उस दिन की बात है, तुम मेरे यहाँ रहो। 6 महीने मैं अर्चन देवी की शादी के टाइम पे 6 महीने मैं किराए के रूम में रही हूँ। शादी के दिन अर्चन के जिनकी अटोरा में शादी हुई, शादी के दिन पे मेरे को करंट लग गया। शादी में इतने लोग थे, इनकी फैमिली के इतने मेंबर्स थे, घराती थे, बाराती थे, करंट सिर्फ मुझे लगा क्योंकि ये लोग मुझे घर से निकालना चाहते थे किसी भी कीमत पर। तो आप खुद समझदार हैं कि कैसे क्या हो गया। मतलब जिसको एक इंसान को ये लोग घर से बार बार निकाल रहे हैं, वो घर से जा नहीं रही है और अचानक से उसी को करंट लग जाता है। मैंने पुलिस कंप्लेन नहीं की, मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं है, घर का माहौल ख़राब हो जाएगा, मेरे को अपनी शादी बचानी है कैसे भी करके। मेरे पापा थे, मेरे भाई थे, और भी लोग मेरे रिलेटिव आए थे शादी में। वो लोग मेरे को हॉस्पिटल लेके गए, ट्रीटमेंट कराया, मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसके बाद मेरे यहाँ पंचायत भी प्रधान भी आए थे कि भाई इसने जानबूझ के किया था, करंट लगाया था। अब ये बताइए, खुद मरने के लिए कोई करंट जानबूझ के लगा लेता है? इतना ईजी होता है मेरे ससुराल वालों की नज़र में। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, छोड़ो, झगड़ा करने से क्या मतलब है। उसके बाद मेरे जेठ ने मुझे लाठी से पीटने की भी कोशिश की थी, दहेज के पैसे की वजह से। ये हुआ था कि दोनों भाई हैं तो दोनों भाई थोड़ा थोड़ा खर्चा करो, पर मेरे जेठ को था कि नहीं रविशंकर ही सारा खर्चा करेंगे। फिर जब मेरी जिठानी ने बोल दिया कि नहीं रवि आप ही दोगे सारा खर्चा ना, तो मेरे पति तैयार भी हो गए थे। चलो दूसरी बहन की शादी करने की मेरे को कोई मतलब नहीं है, रविशंकर की बहन है, अगर पापा नहीं कर सकते हैं तो बेटा ही करेगा। अगर पापा नहीं उठाने लायक के हैं जिम्मेदारी तो बेटा ही उठाएगा। इसी दिन के लिए बच्चे को पाला जाता है, माँ बाप पालते पोसते हैं कि मेरा बच्चा आगे जाएगा तो थोड़ी हेल्प तो हो ही जाएगी। तो मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद नंद की शादी हुई, उसके बाद मेरे को फिर 2016 के लगभग मेरे को घर से निकाल दिया गया। मैं फिर किराए के कमरे में बाहर रही। अब ये हुआ कि भाई अब तीसरी बेटी की शादी की तैयारियां करनी है, मतलब तीसरे नंबर की जो धानु थी वंदना, उनकी शादी की तैयारी करनी। अब उनकी शादी में पैसा लगेगा। फिर से इन लोगों ने, मेरे ससुराल वालों ने और उनकी सिस्टर ने टारगेट मुझे बनाया कि भाई इस बंदी को निकाल दो, रविशंकर की बीवी को निकाल दो तो पैसे इकट्ठा हो जाएंगे। रविशंकर को भड़काओ, लड़ाई कराओ, पत्नी के साथ नहीं रहेगा, भाभी के साथ रह लेगा, कोई बात नहीं है। और मेरे पति इतने दिमाग के तेज है ना कि फैमिली के कहने पे उन्होंने किया, मेरी गलती ना होने पे भी उन्होंने मुझे टॉर्चर किया, फिजिकली मेंटली, जैसे भी कर सका बंदा करा। फिर मैंने ये बोला कि भाई बार बार का तुम लोगों का नाटक हो गया है, अगर यही सब करना है तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। 2014 तो ये मेरे को जबलपुर में लेके चले गए। आर्मी में है तो पोस्टेड जबलपुर में थे, तो ये मेरे को जबलपुर में लेके चले गए। वहाँ हम रहे, वहाँ पे भी मेरे पति मेरे को टॉर्चर ही कर रहे थे। अभी लोगों को ये हो गया कि भाई अगर हमने जान से मारने की कोशिश की, अगर हम दोबारा इसको जान से मारने की कोशिश करेंगे, अगर ये मर गई तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि एक बार करंट लग चुका है। जेठ ने भी लाठी से मारने के लिए किया है, वो भी कई लोगों को पता है। तो अगर हमने इसको ऐसे मारा तो ये मर गई ना, तो हम सारे फंस जाएंगे। तो इन लोगों ने ये सोचा कि मेंटली टॉर्चर करते हैं, डिप्रेशन हो जाएगा तो खुद कुछ ना कुछ कर लेंगे। तब मेरे हस्बैंड ने और उनकी फैमिली ने मेरे को मेंटली टॉर्चर करना स्टार्ट किया। मतलब रविशंकर से बोल बोल के मेरी नंदें, मेरी सास, मेरी जिठानी मरवाती थी मुझे, और कॉल और वीडियो कॉल पे देखा जाता था कि हाँ मेरी चीखें सुनी जाती थी, उनको सुकून मिलता था उन सबको। मतलब एक तरीके से साइको नहीं होते वैसे व्यवहार कर रहे थे सब मेरे साथ। मैं अपनी प्रॉब्लम किसी से कह भी नहीं पा रही थी। कैंट एरिया में होने के बावजूद मैं अपनी प्रॉब्लम किसी से भी नहीं बोल रही थी। मेरे पास एक बेटा था, मैं उसमें लगी रहती थी। फिर मैं प्रेग्नेंट हूँ। अचानक से मेरे शरीर का खून खत्म हो गया, मेरा मिसकैरेज हो गया। वजह
डॉक्टरों को नहीं पता चली, मैं बताती हूँ। मुझे प्रॉपर खाना ही नहीं दिया गया। अगर मैं रविशंकर से बोलूँ कि मेरे को खाना या फिर मेरे को जूस चाहिए ना, तो रविशंकर के पास पैसे नहीं होते थे, क्योंकि उनको अपनी बहन के लिए देना होता था, पैसे जोड़ने होते थे। बच्चा अगर बोले कि डैडी मेरे को चॉकलेट खरीदो, टॉफ़ी खरीदो, तो मेरे पति बोलते थे कि बेटा नहीं है पैसे, क्योंकि बहन के लिए करना है, मतलब थानू के लिए करना है। भगवान ने जो सोचा वो होता है। मेरी नंद की, तीसरी वाली नंद की डेथ हो गई, शादी करने तक की नौबत ही नहीं है। मेरे को लगा कि चलो भगवान की मर्जी थी, अब मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब अब दो नंदों की शादी हो गई है, तीसरी की डेथ हो गई है, भगवान की इच्छा थी, उसने वो किया। तो अब मेरे पति के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, अब मेरे पति, मैं, मेरा बच्चा, मेरे सास ससुर, अब हम लोगों के अलावा फैमिली में कोई डिस्टरबेंस करने के लिए है ही नहीं। मेरी गलती थी। अभी तक तो मेरे पति ने अपनी माँ के बच्चों की जो है की शादियाँ, अब मेरी नंद की बेटियां तैयार हो गई शादी करने के लिए। मतलब भांजियाँ रविशंकर की। अब रविशंकर की माँ ये बोलेगी बेटी कोई बात नहीं है, इनका बेटियों का मामा जो है फौज में, तो ये शादियाँ कर देगा। अरे बहन, मैं क्या ही बोलूँ तुमको। बेटी, तुमने पहले बच्चे पैदा करने से पहले मेरी सास ने ये नहीं सोचा कि एक ही लड़के के ऊपर मैंने इतनी जिम्मेदारी डाल दी। अब तुम अपनी बेटियों से भी सेम चीज़ें कहती हो कि भाई 5-5 6-6 बच्चे पैदा कर लो, मामा फौज में है तो शादी कर देगा। जब यही करना था तो अपने फौजी बेटे की शादी नहीं करनी चाहिए थी। क्या करने के लिए तुमने शादी की? मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए शादी की। जब मैं उनसे बच्चा नहीं कर सकती, मैं उस बंदे के साथ रह नहीं सकती हूँ, तो फिर शादी करने का मतलब क्या बनता है? और मेरे से तुम लोग उम्मीद करते हो भाई बोलो नहीं तो बेइज्जती हो रही। काहे की इज्जत, काहे की बेइज्जती? 19 साल चुप रही, सॉरी 18 साल चुप रही। 7 मई को कंप्लीट हो जाएगा मेरा, 18 भी 19वां लग जाएगा। तो क्या चीज़ बदला मेरी लाइफ में? पहले मैं टॉर्चर होती थी अकेले, अब मेरा बच्चा भी तुम लोगों के उस पर टॉर्चर होता है। 2017 में जब मेरे पति ने मेरे को निकाला है, तो मेरी रविशंकर ने अपनी एक भांजी की शादी कर दी। मैं इनकी फोटो लगा दी, आप देख लीजिए, इनकी शादी की जब 2017 में इन्होंने मेरे को निकाला, उसके बाद इनकी दहेज का पैसा इकट्ठा हुआ। अब रविशंकर को अपनी दूसरी भांजी की शादी करनी है, इनकी। अब इनकी दहेज का पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, तो मतलब सब कुछ मेरी लाइफ खराब करके वसूलना है तुम लोगों को। तो मेरे को सिर्फ एक चीज़ का जवाब दे दो, जब तुमको यही सब करना था तो मेरे से शादी क्यों कराई तुमने रविशंकर की? रविशंकर अपनी भाभी और चंदा और इधर उधर तो नहीं रहा था, तो उसको शादी करने की क्या ज़रूरत थी? आराम से अपनी बहनों की शादी करते, फिर बहन के बच्चों को पालते, फिर कल को उनके बच्चों के बाद फिर भांजी के भी बच्चे हो जाएंगे भाई, उनको पालने के लिए भी तो चाहिए ना। मतलब खुद बच्चे नहीं कर रहा क्योंकि उसको माँ के बच्चे पालने, माँ के बच्चों के बच्चे पालने, फिर उनके बच्चों के बच्चे पालने। मतलब पहले बहन पालो, फिर भांजी पालो, फिर भांजी के भी बच्चों को पालो। बड़ा कंफ्यूजन है लाइफ में। और ये अपने खुद के एक बेटे को तुम नहीं पाल पा रहे हो, उसकी फीस के लिए बोलते हो क्यों दूं मैं? क्यों नहीं देना ना? पंचायत कर लो भाई, करते हैं, अलग होते हैं लीगली तौर पे। फिर तुम्हारा भी छुटकारा, मेरा भी छुटकारा। मैं अपने बच्चे के साथ नई लाइफ शुरू कर दूंगी जिसमें तुम ना हो। फिर तुम अपनी भांजी के बच्चे पालते रहना आराम से। फिर मेरे से मत रो कि नहीं ये हो रहा, वो हो रहा, वो हो रहा। आज को तुमको ये भांजी की शादी करनी है, फिर उनके बाद 3 और हैं, फिर तब तक दूसरी बहन के बच्चे तैयार हो जाएंगे, फिर तुम्हारी तीसरी बहन के बच्चे तैयार हो जाएंगे। इस तरीके चलता रहेगा क्या?